नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही हल्दी घाट बघण्यासाठी जात आहोत. अच्छा अच्छा. हा बरोबर आहे, हेच हल्दी गाठी नाही बघा ते. हो हे बघा हल्दीचा कलर, हे बघा. बरोबर बरोबर, हे पहा हल्दी गाठीच आहे. हा बरोबर आहे. आणि हे पहा समोर पण हल्दी गाठीच आहे बघा. हे पहा, हे पण हळदी कलरच आहे बघा. हे बघा, हे बघा हळदी कलर घेऊन चाललेत. हो तिथं एक खडा करून फोटो निकालेंगे का? नाही हल्दी घाटीचा उजेड आहे ना. हा. आत्ता आम्ही हल्दीघाटजवळ स्थित एक म्युझियम पाहायला चाललो आहे. त्या ठिकाणी हल्दीघाटची संपूर्ण माहिती, शिवाय चित्तोडगड, त्याचप्रमाणे कुंभलगड, तसेच महाराणा प्रताप यांच्या संबंधी जी काय ऐतिहासिक माहिती आहे ही त्या म्युझियममध्ये सांगितली जाते. शिवाजी महाराजांचं कुठं आहे हो? तिथं आहे का त्या साईडला? पलीकडे आहे दिसेल. हल्दीघाटी उत्सव में स्थित महाराणा प्रताप संग्रहालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली इस सपने को साकार करने के लिए। हे हल्दी घाटीचं चित्र आहे, ज्या ठिकाणी युद्ध झालेलं होतं. महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक
बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा। महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय आत्ता आम्ही म्युझियम पाहून बाहेर आलेलो आहोत। या ठिकाणी गुलाबजल कसं बनवायचं हे या ठिकाणी सांगितलं जात आहे। उसका हम गुलाब जल गुलकंद शरबत तैयार करते हैं। 10,000 गुलाब के फूल और 25 लीटर पानी को डाल के गर्म करते हैं। स्टीम जो बनता है वो पीछे ठंडा होकर के गुलाब जल तैयार होता है। गुलाब जल आँखों के लिए, मिठाई में, पूजा में काम लेते हैं। गुलकंद बनाया जाता है गुलाब के फूल और मिश्री के साथ, जिससे गुलकंद को पेट की गर्मी के लिए एसिडिटी होती हो, मुँह में छाले रहते हो, पेट में जलन हो, उसमें काम में लेते हैं। शरबत तैयार करते हैं, गुलाब का परफ्यूम बनाते हैं और डायबिटीज के लिए जामुन के बीज से जामुन बनाया जाता है। काउंटर पर आपको सैंपल टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करें। बाद में ग्रामीण राजस्थानमधील ग्रामीण जीवनशैलीचं चित्रण या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। पहिलंच बरं होतं हो, मोबाईल नव्हतं, काय नव्हतं, व्हॉट्सअप नव्हतं, निवांत व्यवस्थित प्रेम होतं। आता काय फोटो हो गया अपना, उससे फोटो हो गया। देखो पीछे खड़ा होना होता, चेहरा डाल के हाथों हाथ फोटो मिलेगा। दिसतंय चांगलं। भिंती बांधली कलच वेगळी राहा। ते भिंती बांधली कलच वेगळी दगडाचे नुसते, आणि त्या बरं पडत नाही, काही नाही, काहीच नाही। जर तिथं तुटलं नसतं पाय तर जिंकले असते ना। हा, कारण हे राणा प्रताप गेले म्हटल्यानंतर बाकीचं। आत्ता आम्ही म्युझियम आतून बाहेरून पाहून बाहेर येत आहोत।
हो ते कूलर गरमागरम चहा पिऊन आम्ही आता परतीचा प्रवास करतोय. सगळ्यांना भूक लागल्यामुळे आता आम्ही एका हॉटेलमध्ये गेलो. त्या ठिकाणी चुरमा बाटीची ऑर्डर दिलेली आहे आणि सोबतच राजस्थानची नृत्यशैली या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळते आहे. आता आम्ही चुरमा बाटीचा आस्वाद घेत आहोत. काय काय ताक आहे, हे काय स्वीट काय बर्फी आहे, काय काय आहे? कांदा, हे पापड. गोड आहे बरं का हे जे आहे ना, हे काय गोड शिराय वाटतं, हे म्हणजे आपलं डाळ बाटी. काय काय अजून हे स्पेशल आहे ना. गोड आहे आपलं, आपण बलिदा करतो ना त्या प्रकारचा आहे. एक नंबर. बहुत बढिया. तो पॉझिटिव्ह आहे ना. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.